गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् ओमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् तेरी सत्ता के बिना सुहे प्रभु मंगल मूल पत्तात की हिलता नहीं और खिले नए कऊ फूल अपने अपने घरन की तो सब काहू को पीर उन्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य यदुवीर कि भगवान मोई न बिसारिए हमसे तुमको बहुत ही पर तुमसे हमको नहीं कि प्रभु के बिने कोई न हमारो है नाथ कोई तेरो इशारो है इस दुनिया में परमात्मा के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। प्रमाण मिले हैं और देखा भी समझा है। कोई भी आशा करे अपने भाई बंधुओं पर, अपने माता पिता पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने साथियों पर, लेकिन सब व्यर्थ। क्यों? अरे आशा हटी जब द्रौपदी को वहीं पांच पति मेरे बलधारी अरे भीषम करण द्रोण बैठे जे लुटन नदी लाज हमारी। द्रौपदी को आशा थी कि हमारे 5 पति कितने बलशाली हैं, भला इनके होते हुए मेरी लाज लुट सकती है। भीष्म कर्ण जैसे न्यायकारी बैठे, लेकिन जब उसने देखा तो सभी ने गर्दन नीचे झुका ली। अब उसको बोध हुआ अरे आस टूट गई दुनिया की तब मनमोहन की आस लगाई। हुआ क्या? अरे खींच लए बल दुश्मन के और तीनों अमर चीर बढ़ाई। इसीलिए बताया जगती में कोई न हमारो है नाथ मोई तेरो इशारो है। एक बात और बताएं, गज और गिरहा का प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा। कितना अभिमान था गज को अपने ऊपर। तिरछी नजर से छोटे छोटे जीवों को देखता और कहता था सुनो, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो ना तो हमसे कहना। गजराज के होते हुए कोई तुम्हें सता सकता है? लेकिन वही गजराज जब अपने परिवारियों के साथ सरोवर में गया, ध्यान देना, अरे घोर घमंड तो गज को सताई सपूतती मेरी नारी और गिरानी आई की पकड़ी लए जल भीतर करी दई उनकी वाही। जब गिरहा ने पैर को पकड़ लिया, सोचा छोटा मोटा कोई जीव होगा, क्या समझे कि मैंने गजराज के पैर को पकड़ा, लेकिन वो तो रक्त का शोषण करने लगा। जब बल छीड़ होता दिखाई दिया, उसने अपने बल का परिचय दिया। कुछ नहीं, पैर को हिला भी नहीं पाया। अब पत्नी और बच्चों से कह रहा है मैं मुसीबत हूँ, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। सभी सूंड से सूंड लगाकर खींचने लगे। महीनों तक बच्चे छोड़ के चल दिए, बच्चे छोड़ के चल दिए। अब आंखों में आंसू आए। क्या इन बच्चों को इसीलिए मैंने चाहा, इसीलिए इन्हें प्यार किया था? आज मुझे मुसीबत में छोड़ के जा रहे। बेचारी पत्नियां 2-4 दिन और खींचती रही और वो भी सोचने लगी अब ये तो बचने वाले नहीं हैं। तब चली गई। आहो दुआ अरे जोवरी सुन रही थी जलायु पर तवायु हरी को ढेर लगाई।
इसीलिए बताया प्रभु के बिनी कोई न हमारो है, नाथ मोई तेरो इशारो है। और बताएं, दुनिया में सबसे सच्चा प्यार माँ और बेटे का बताया जाता है और सारे रिश्ते मतलब भरे बताए जाते हैं, लेकिन ये भी बताएं कि प्रहलाद को आशा थी मन में, मोई चाहती बहुत मेरी महतारी, और जहर दियो जब बेटा को तब दिल में दुखित भये अति भारी। हिरण्यकश्यप ने कहा कयाधु से कि ये मेरे कुल में कपूत पैदा हुआ है, इसे तू अपने हाथों से मारेगी, अपने हाथों से इसको जहर देगी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे मार दूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज कयाधु की जब जान पर मुसीबत आई, भूल गई रिश्ता बेटा का भी जहर देने की, जहर दिया। तब अरे याद भुलाई सब दुनिया की, तब मायापति की आस लगाई। तो अरे खम्भ भारी की प्रगट भये, बेटा को लीनो कंठ लगाई। इसीलिए बताया जगति में कोई न हमारो है, नाथ मोई तेरो इशारो है। हमारे आदर को बुजुर्ग, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता, अनसुईया और सावित्री जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी मात शक्ति, आज मैं कुम्हार स्टूडियो के माध्यम से एक बहुत सुंदर आख्यान सुनाने जा रहा हूं, जिसे आप राजवीर शास्त्री के स्वर में सुनेंगे, जो समाज के लिए बहुत ही हितकर होगा और जो लोग इसे गौर से सुनेंगे उनमें परिवर्तन जरूर आएगा। जरा देखेंगे, इस दुनिया में सब कुछ इंसान को अपने ही कर्मों से मिलता है। तो सुंदर है आख्यान, सुनो दे ध्यान सकल नर नारी, अरे कर्मन कोई भोग भोग रहे यहाँ सकल संसारी। अरे कर्मन कोई भोग भोग रहे यहाँ सकल संसारी। इस दुनिया में सब कुछ अपने ही कर्मों से मिलता है इंसान को, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे भाई बंधु, माताएं बहनें। जरा ध्यान दें, और कर्म से अच्छे भ्राता पिता और माता मिली, परिवारी मिली, परिवारी मिलत परिवारी। हर कर्म से बेटा बेटी मिली जाए और पतिव्रता नारी, हर कर्म से बेटा बेटी मिल जाए और पतिव्रता नारी। मेरे भगवत प्रेमियों, आज आप लोग सुनेंगे एक बहुत सुंदर आख्यान कि एक लड़की के साथ किस किसने बुरा किया है, किस किसने अन्याय किया है और उस लड़की ने उस अन्याय का बदला किस तरह से चुकाया। तो आइए देखते हैं। एक गांव में एक हीरा नाम का व्यक्ति रहता था, उसकी पत्नी का नाम था सुजाता। बड़े प्रेम से दोनों जीवन यापन कर रहे हैं। परिवार में 2 ही सदस्य हैं। अरे बनी बिगड़ती है पल में और पल में बिगड़ी बन जाती है। ध्यान में, अरे बनी बिगड़ती है पल में
समझ किसी के आती है। हीरा और हीरा की पत्नी सुजाता किन्नारी से प्रेम यति भारी है और मेहनत करी गुजर चलाता है। कि थी नारी सुजाता शीलवती हीरा भी लेख कहता है। बड़े प्यार से बड़े प्रेम से जीवन यापन कर रहे हैं दोनों। बेचारा मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता है। विवाह के 4 वर्ष बाद सुजाता गर्भवती होती है। गर्भ के 9 मास पूर्ण होने को हैं, तब तक बेचारी बीमार पड़ गई। उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार इलाज कराया, लेकिन शायद ये विधाता को मंजूर नहीं था। अरे बहुत करो उपचार रे पर बची न प्राण न प्यारी। एक बेटी को दे जन्म रे जगी छूट गई थी संसारी। इलाज कराया बेचारे ने, लेकिन एक बेटी को जन्म देते ही वो माँ खत्म हो गई। और ये हाल जैसे ही सुना महाराजा हाल सुनी राघव घबराई और आँख नया आंसू भरे लली गोदी में लई उठाई। कैसे किस्मत के खेल प्रभु तेरी लीला न्यारी है। अब तो ते बेटी को जन्म मात बकी स्वर्ग सिधारी है। वो स्वर्ग सिधारी है, मैया बकी स्वर्ग सिधारी है। भैया ते बेटी को जन्म मात बकी स्वर्ग सिधारी है। आज जब वो माँ खत्म हो जाती है, बेचारा हीरा अपनी बेटी को गोद में उठा लेता है। 2-4 दिन गांव पड़ोस के समाज के लोग 10 दिन उसके पास बैठते रहे, उसको धीरज देते रहे, लेकिन वो भी जब बैठना उठना बंद हो जाते हैं, बेचारा अकेला रह गया। सोचता है इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इस सुजाता को मैंने कितना प्रेम किया है, लेकिन ये भी मुझे छोड़कर चली गई। आज उसको एक झटका लगा दिमाग में, तो वैराग्य उत्पन्न हो गया। क्या किया है हीरा ने? अपनी बेटी को गोद में उठाया और सब कुछ छोड़ के चल दिया। कहां? जंगल की तरफ। क्या सोचता जा रहा है बेटा दीपक? अरे काऊ दिन जिंदगी धोखा और दे जाएगी तसु कर ले भजन युन हरि को। काऊ दिन दिन जिंदगी धोखा दे जाएगी तसु करियो भजन युन हरि को। और ये सत्य भी है क्या? अरे तेरी कोठी तेरी हवेली जा में लगी सुगर सिया डेली। कितना सुंदर शरीर दिया है परमात्मा ने। किसी हवेली की सामग्री चाहो कहीं से भी मिल जाएगी, ईंट गिट्टी बालू सरिया, लेकिन इस हवेली की जो परमात्मा ने दिया तुम्हारा शरीर कहीं मिलने वाली नहीं है। और वो भी
अरे के छऊ दिन माटी में मिली जावेगी तू कर लो भजन न हरि को काऊ दिन जिंदगी धोखा दे जाएगी तू करियो भजन न हरि को। और लल्हा पिंकी अरे जोर जोर किया धरी लई माया तो सवद नहीं समी क्यों भर माया। साइकिल पे चल रहे तो सोच रहे मोटरसाइकिल होती, मोटरसाइकिल पे चल रहे सोच रहे 4 पहिए की होती, और 4 पहिए की भी खरीद ली तब सोच रहे अपने ऊपर तो ओढ़ी लेते। लड़के के बाद सोच रहे नाती हो जाए, नाती का विवाह हो जाए, और नाती का विवाह भी अगर देख लिया तो सोच रहे अब पंथिये देख लेते। लेकिन अरे तेरे मन की मन में रह जाएगी तो कर ले भजन हरि को काऊ दिन जिंदगी धोखा दे जाएगी तो करियो भजन हरि को। तरह से जब हीरा अपनी उस बेटी को लेकर जंगल में पहुंचा, जंगल में पहुंचते उसने घास फूस को इकट्ठा किया है, एक झोपड़ी तैयार की है और वहीं कुटिया बना के रहने लगा। किस तरह से लल्ला ब्रजेश? अरे मांग नगर से भी करे वो तो गुजर चलावे, हाय हाय रे बेटी को खिलावे, हाय हाय रे बेटी को खिलावे। क्या किया है? अरे वस्त्र के रुआ जाने रंगाए और वो लंबे लंबे जटा रखाए, लंबे अरे हरि चरणन में ध्यान रे दिन रात लगावे, हाय हाय रे बेटी को खिलावे, हाय हाय रे बेटी को खिलावे। इस तरह से वो हीरा से हीरा दास बन गया, महात्मा हो गया। अपने लिए नगर से मांग कर लाता है, अपना पेट भरता है, बेटी के लिए दूध मांग के लाता है, उसका पेट भरता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अरे लीला परंपार और प्रभु गति जाति नहीं रे जानी, अजू 16 बरस के बाद ललीज की हुई आई श्यामी, भैया 16 साल के बाद ललीज की हुई आई श्यामी। और बेटा विपन अरे बोझ उनके सिर पे भारी, किसके सिर पर? अरे जिनगर श्यानी लली घूमी रही राजवीर कुंवारी, भैया जिनगर श्यानी लली घूमी रही राजवीर कुंवारी। आज बैठा बैठा सोच रहा है बेटा पिंकी, विधाता मैं क्या करूं, मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई, लेकिन मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। अरे तेरा सुनो मोहन मदन हरी, मैंने छोड़ो सब घरवार विधाता तो प्रयास करी, मैंने छोड़ो सब घरवार
जाते हैं सैकड़ों रिश्ते। जब पैसा पास होता है और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। अरे विपत्ति में कोई नहीं साथी, अरे दुख में भाई बंधु मित्र और प्रियऊ छूट जाती। भैया दुख में भाई बंधु मित्र और प्रियऊ छूट जाती। अरे सुजाता मुखड़ा मोड़ी गई, याद कर रहा है। अरे सुजाता मुखड़ा मोड़ गई, पर एक निशानी जीवन की तू हमको छोड़ गई। पर एक निशानी जीवन की तू हमको ही छोड़ गई। इस तरह से बैठा बैठा बेचारा हीरा दास अपनी कुटिया पर सोच रहा है। तब तक क्या हुआ, उसी दिन की बात, और उसी राज्य के मंत्री का लड़का घोड़े पर सवार होकर लला ब्रजेश, अरे तो मंत्री को लाड़ी लो, अरे मेरे भैया कोई कोई घोड़ा पे सवार जी। अरे भाई बन खड़ा के बीच में, अरे मेरे दादा वो तो खेला न चलो ऐसी कार जी। उसी राज्य के मंत्री का पुत्र घोड़े पर सवार होकर उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए चला है। कुटिया से होकर गुजर रहा है। सामने क्या देखा रास्ते में, अरे सन्मुख देखो भाई गैलमी, अरे मेरे प्यारे एक नागुर होले राई जी। सामने देखा तो काला सर्प ऊपर को फन किए हुए खड़ा हो गया। और भैया का घोड़ा ब्रेक बड़ा हैवी होता है, और जैसे ही घोड़े की नजर पड़ी घोड़ा झटके से रुका। हुआ क्या, अरे घोड़ा से बेटा गिरो, अरे मेरे दादा नांगनी खाई जी। एकदम जैसे ही घोड़े ने उस सर्प को देखा, घोड़ा झटके से रुका और लड़का नीचे गिर गया। गिरते ही उसको सर्प ने डस लिया और झाड़ियों में छुप गया। इधर ये घटना वो लड़की खड़ी देख रही थी। अरे खाई लो बेटा कारे ने बनिया में, खाई लो बेटा कारे ने बनिया में, भैया श्रम के हो तीर। अरे भैया श्रम के तीर तुम्हार कारे ने खायो, बेटी देखत हाल बबुल को जाए बताओ रे। तब दौड़े महात्मा आए और लीनी दसाने हारे कुमार को कुटिया में ही लाए। ओ खाए लो बेटा कारे ने बनिया में, खाए लो बेटा कारे ने बनिया में, भैया श्रम के हो।
इस घटना को उस लड़की ने देखा, अपने पिता को जाकर बताया। पिता और पुत्री दोनों उसको उठाकर कुटिया में ले गए। महात्मा जी ने जंगल से जड़ी बूटियों को लाकर उसका इलाज किया तो बेटा ठीक हो गया। जब वो ठीक हो गया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महात्मा जी अगर आप लोग नहीं होते तो मेरी तो मौत निश्चित थी। ये जिंदगी अब तो आपकी दी हुई है। मैं इस राज्य के मंत्री का पुत्र हूँ, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महात्मा जी कहने लगे, बेटा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ छोड़ के तो मैं यहाँ भगवान का भजन करने आया हूँ। मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बात खटक रही है। कौन सी लला दीपक? अजुम पे केत नयावे और कछुवानी मोई दे गई है नार निशानी। अजुम पे क्या बोले महात्मा जी? अरे जीवन की ये कई अभिलाषा, धन दौलत नहीं मेरे पासा। और अरे मेरी चंदा हुई आई अवश्यानी मोई दे गई है नारी निशानी। अजुम पे केत नयावे कछुबानी मोई दे गई है नारी निशानी। और क्या बोले? बेटा सिर्फ एक ही बात खटक रही है। क्या? अरे इतनी दौलत जो पाई जाऊं, जब बेटी के पीले हाथ कराऊं। मेरे पास कुछ नहीं है, जहाँ भी शादी विवाह के लिए जाता हूँ कोई बिना पैसे के बात करने को तैयार नहीं है। बेटा अगर इतना कुछ हो सकता है जो हम अपनी कन्या के हाथ पीले कर सकते तो अरे तो सफल होई मेरी जिंदगानी, जय दे गई है नारी निशानी। अजुम पे केत नयावे कछुबानी मोई दे गई है नारी निशानी। इस तरह से जब महात्मा जी ने कहा, लड़का कहने लगा, महात्मा जी बस यही बात है। हाँ बेटा यही बात है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लड़का कहने लगा, अगर यही बात है तो सुनो, ये जीवन भी तो आपका दिया हुआ है और आपके साथ कितना भी बड़ा कुछ भी करें, लेकिन शायद आपके उपकार का बदला मैं नहीं चुका सकता। अगर यही बात है तो अगर आप चाहें तो इस आपकी बेटी के साथ मैं ही विवाह करने को तैयार हूँ। महात्मा जी कहने लगे, बेटा भला ये कैसे संभव है? आप एक मंत्री के पुत्र और मैं एक जंगल में रहने वाला भिखारी। लड़का कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मैं अपनी इच्छा से कह रहा हूँ। मेरे भगवत प्रेमियों, उसी जगह उस लड़के ने आज उस बेटी के साथ गंधर्व विवाह किया है। महात्मा को बहुत खुशी हुई। रात्रि भर वो लड़का वहीं रुका तो लड़की कह रही है, क्या कह रही है? कि मैं तो मरी हूँ तुम्हार प्यार फंसी के। अरे भूल मत जइयो पिया महलन में बसी के। भूल मत जइयो पिया महलन में बसी के। क्या कह रही? अरे तुम तो बलमा हो महलन के बासी। मैं तो हूँ तेरे चरणन की दासी। मैं तो कहीं ऐसा न हो। अरे आज तो बतियां करो जी हंसी हंसी के। पर भूल मत जइयो पिया महलन में बसी के। भूल मत जइयो पिया महलन में बसी के। आज इस तरह से जब लड़की कह रही है तो लड़का कहने लगा, ऐसी क्या बात है?
इस तरह की बात तुम्हें कहनी नहीं चाहिए, ये शोभा नहीं देती है। भला ये सब कुछ तो मैंने अपनी इच्छा से किया है। लड़का वहां पर आने जाने लगा, एक दिन गायब होने लगा, 2 दिन गायब होने लगा, अब तो वो 4-4 दिन गायब हो जाता है। तो लड़की एक दिन फिर से कह रही है, क्या कह रही है? अरे एक दिन चंदा के बलम से, वो हीरादास की बेटी चंदा, अरे एक दिन चंदा के बलम से निक ससुरो हमें दिखाई दी जो, अरे दिखाई दी जो पिया अपनी संग लगाई ली जो, पिया अपनी संग लगाई ली जो। लड़की कह रही है, अरे माना बलम हमारो कैना, जापन खड़मी अब नहीं रहना। अरे कासुक होते उन मेलन के निक मोया वास कराई दी जो, अरे कराई दी जो पिया अपनी संग लगाई ली जो, पिया अपनी संग लगाई ली जो। और क्या बोली? अरे जन्मत मरी गई मात हमारी, हमने मैया नाई निहारी, हम सासुल कोई समझे मातारी, मोए मैया को प्यार दिलाई दी जो, अरे दिलाई दी जो पिया अपनी संग लगाई ली जो, पिया अपनी संग लगाई ली जो। इस तरह से जब लड़की कह रही, लड़का कहने लगा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, मैं तुम्हारे पास आता जाता हूँ, राशन पानी का सारी सुविधा है, मैं बहुत जल्द अपने पिताश्री को बताऊंगा और तुम्हें बहुत सम्मान इज्जत के साथ तुम्हारी विदा करा के यहाँ से ले जाऊंगा। लड़का तो वहां से इतनी कहने के बाद चल दिया है, लेकिन रास्ते में आया क्या सोचता जा रहा है लला पिंकी? अरे दिल में चिंता है भारी और मन की न मिली मोई नारी, दिल में चिंता है भारी मन की न मिली मोई नारी। कुछ ज्यादा समय नहीं बीता बेटा, हैं? अब देखिए उसके विचार क्या सोच रहा है। अरे मेरे पिता को नाम बड़ी नमी, मेरे पिता को, और जा तो रहे बीच बन खड़मी, जा तो रहे कि जब बबुला मांगे भी कभी कसे गुजर चले सारी, मन की न मिली मोई नारी, दिल में चिंता है वारी, मन की न मिली मोई नारी। क्या से क्या सोचने लगा और सोच रहा है, जब इसको घर लेके जाएंगे समाज के लोग कहेंगे कि मंत्री के पुत्र ने अपनी स्वेच्छा से विवाह किया, राजी बाजी की शादी की, कोई खास बात होगी या ज्यादा खूबसूरत होगी। जब इसको लेके जाएंगे तो अरे देखेंगे जब नर और नारी कैसी ढूंढी है घरवारी, देखेंगे जब हम तुम चाहे कतई न बोलो, लेकिन माता बहनों को राग कसी सोच।
अरे तिरिया ओठ जवाई रूप क्यों नाई सुगरवारी, मन की न मिली मोई नारी, दिल में चिंता है वारी, मन की न मिली मोई नारी। आज इस तरह से लड़का सोचता हुआ जा रहा है, लेकिन सामने क्या देखा, एक बगीचे में 4-5 लड़कियां टहल रही हैं, घूम रही हैं, और उसमें से एक लड़की बहुत खूबसूरत। जैसे ही उसकी नजर पड़ी है, ध्यान दें दीपक, तो कैसी सुगर स्वरूप खिली अति धूप छटा छवि प्यारी, और देखन में बहुत मलू करे चंद्र बदन उजियारी। देखन में बड़ी मलू करे चंद्र बदन उजियारी। जैसे ही उसकी तरफ नजर पड़ी है, अब लड़के ने क्या किया, और घोड़ा दो बढ़ाए नारी ढिग जाए गिरायु चारी, अरजयु चारी गिरायु चारी। मैंने ऐसी सुंदर नारी रे जीवन नाय निहारी, मैंने इतनी सुंदर नारी रे जीवन नाय निहारी। पास में पहुंच गया, घोड़े पर सवार है, क्या बोला, तेरो कौन गाम का नाम अनुकाए कोठाड़ी हो, तेरो कौन गाम का नाम अनुकाए कोठाड़ी हो। काए कोठाड़ी हो ही अनुकाए कोठाड़ी हो, तेरो कौन गाम का नाम अनुकाए कोठाड़ी हो। जैसे ही उस लड़की से जाकर पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, लड़की कहने लगी, भला तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी हम लड़कियों के बीच में, और तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो। लड़का कहने लगा, आने की जरूरत, ऐसा कुछ गलत तो नहीं कहा, तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं इस राज्य के मंत्री का पुत्र हूं। तो लड़कियां कुछ झेप गईं। अब दूसरी सहेली कहने लगी, बहन कुछ गलत नहीं पूछा, चलो बता दे तो परिचय। तो लड़की क्या बता रही है, अरे प्रेम नगर है गांव मेरो, जे ऊंचे दिखत मैल अटारी। रिंकू दिखाई दे रहे हैं, देखो नजर करके। अरे चारी को सचो गिरदावी, जाकी छवि तुमनी नाय निहारी। और परिचय बताएं। अरे मधुबाला ए नाम मेरो, और गंगा नाम मेरी मातारी। और अरे रतन भी रहे पिता मेरे, मैं यो नहीं अकेली सुकुमारी। जैसे इतना बताया लड़की ने, मेरा नाम मधुबाला है, मेरी माँ का नाम गंगा देवी है, मेरे पिता का नाम सेठ रतनवीर है, और मेरा गांव प्रेमनगर है। लड़का कहने लगा, वाह तुम्हारा भी नाम बहुत अच्छा है मधु, और तुम्हारे गांव का नाम भी प्रेमनगर, इसीलिए तो आपसे प्रेम हुआ है। हमसे? हाँ। लड़की कहने लगी, इस तरह की बातें मैं ना तो सुनना चाहती हूँ और ना ही इस बारे में कभी सोचा भी है। लड़का कहने लगा, ऐसी क्या बात है? लड़की कहने लगी, सुनो
मैंने इस जमाने को देखा है और उन लोगों की हालत देखी है, समझी है जो इस विभाग में रहे। तो क्या बोली लड़की कि इस बेदर्द दुनिया में, कि इस बेदर्द दुनिया में और ना प्यार कहीं है। अरे राजवीर कहते झूठी बात नहीं है, ओ राजवीर कहते झूठी बात नहीं है। क्या बोली लड़की, अरे मीठी बातें प्यार की करके फंसाते हैं, मतलब जो हल हुआ तो फिर न पास आते हैं। और अरे ऐसे वफादार जो कसमें उठाते हैं, अरे देके दगा प्यार में ठोकर लगाते हैं। अरे धोखा देके प्रेमी को फिर भूल जाते हैं। हमने तो लला एक ही बात देखी गुप्ता जी। क्या देखी? एक मौत के सिवा कोई, यही समझ में आया कि एक मौत के सिवा कोई और वफादार नहीं है। अरे राजवीर कहते झूठी बात नहीं है, और राजवीर कहते झूठी बात नहीं है। जैसे ही लड़की ने इतना कहा, लड़का कहने लगा वाह, तुम तो बातें ही बहुत अच्छी करना जानती हो, लेकिन शायद तुमने इस बात को समझा नहीं है और सच्चे लोगों को तुमने देखा नहीं है। ध्यान दें कि है प्रेम वही जो प्रेमी को और देते भी जान न सकुचाए, और दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा बन जाए। बात कुछ अलग है। क्या है कि ये प्रेम वही जो दिल भेद नहीं, और उन्नेम वही जो करे नित जारी। अरे योग बई जमे भोग नहीं, और जोग बुई जो तजे घर नारी। और अरे ज्ञान बई जो सर्वत्र लखे, और ध्यान बई मन मारी सिधारी। अवर राजवीर कथि गाय कहीं, हरि भजन करी सब बात सुखारी। लड़का कहने लगा सुनो, हर किसी पर एक ही दफा नहीं है, और दुनिया में सभी बेवफा नहीं। ये सच है कि धोखा खाने के बाद इंसान रोता ही है, लेकिन लाखों में न सही तो करोड़ों में तो कोई वफादार होता ही है। मैं तुमसे प्रेम ही नहीं, तुमसे विवाह भी करना चाहता हूँ, तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। लड़की कहने लगी ये सब कुछ मेरे अधिकार की बात नहीं है, ये तो पिता के अधिकार की बात है। अगर आप चाहें तो उनसे बात कर लें। अरे भैया फतिया प्रेम के जाल कामिनी, घर को चली दीनी। अब तो फतिया प्रेम के फंद लली, फिर घर को चली दीनी। अरे घर को चली दीनी लली, फिर घर को चली दीनी। भैया फतिया प्रेम के जाल कामिनी, घर को। आज इस तरह से लड़का और लड़की की बात हुई। लड़का अपने घर आया, लड़की अपने घर जाती है। आते ही अपने पिता मंत्री से कहा, पिताश्री मैंने अपने लिए एक सुंदर लड़की देखी है,
अगर आप चाहें तो मैं उसी के साथ विवाह करना चाहूंगा। पिताजी कहने लगे, बेटा ये कोई खास बात नहीं है। हर माता पिता अपनी संतान के सुख के लिए सब कुछ करते हैं। भला हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कौन है, कहाँ की है, जरा बताइए। आज यह पूरा परिचय बताया है। मंत्री जी ने सूचना भिजवाई, सेठ रतनवीर जी तुम्हारी कन्या विवाह के योग्य हुई है। मेरे पुत्र ने उसको कहीं देखा है। अगर आप चाहें तो मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहूंगा। मेरे भगवत प्रेमियों, हुआ क्या? तो टीका दियो चढ़ाई, लगुन लिखवाई करी सब त्यारी, और 15 दिन के अंदर में जन लई भमरिया डारी। अरे 15 दिन के अंदर में जन लई भमरिया डारी। दूसरी लड़की मधुबाला के साथ विवाह कर लिया, भूल गया। कुछ ज्यादा दिन हुए थे विवाह को। अरे चंदा दैया भुलाए, मधु से जाए प्रेम की भारी। इत 6 महीना गए बीत, सोच रही नारी। दूसरा विवाह कर लिया, वो तो जंगल में रह रही है, उसी कुटिया पर रह रही है, भूल गया। अरे विपत्ति वरिया सब पे पड़ी गई, एक दिन सबे सताए दो जा गई। अरे विपता पड़ी गई, जनिक सोता पे रामन तजी लिया तानारी। है विकट बनी में लक्ष्मण छोड़ो मैया, रोए रोए रही बिलखाई। अब हे प्रभु अंतरयामी स्वामी, गलती कछु बनी मुँह नाई। और सोई विपत्ति राधिका झेली, और मधुवन में रही टकराई। मैं कुंज गलिन में रोवती डोले, मेरे मोहन देव दरस दिखाई। और प्रीति की रीति न तुमने जानी, कुविया से लौने बढ़ाई। अरे सोई भावई है दुखिया पे, और पन खड़ में पड़ी टुराई। आज इस तरह से वो लड़की अकेली कुटिया में बैठी है। पिता तो तीर्थ यात्रा को गए हुए हैं। सोच रही है, भला विधाता ये क्या हुआ? 6 मास हो गए, मेरे पिया ने मेरी कोई खैर खबर नहीं ली। अजुर रोए रोए बेटी रही बिलखाई, खाना पीना कछु न सुहावे। मेरे बबुला तीरथ गए सिधाई, सुनी कुटिया मोए नहीं भावे। अरे मेरे प्राण पिया भरतार, कौन सी भूल बनी मुझ पे भारी। जापन खड़ बीच छोड़ी गए मोई, डर पी रही तेरी प्राण न प्यारी। आज सोच रही है बेचारी, ऐसा क्या हुआ, मेरे पिया ने मेरी कोई खैर खबर नहीं ली। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई घटना न घट। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम विनती कर रही बारंबार, चेहरा सुनो मेरी मदन मुरारी। अरे घटना कछु घटन नहीं पाए, सुख सही हुए मेरे मलमु हजारी। पता लगाना चाहिए इसका, पता लगाना चाहिए आखिर क्या बात हुई है। अजू नैन नीर रही है ढरकाई, सुंदर सी पहनी जनी साड़ी।
हम चल के देखी महल मजार, पैदल पैदल चली भई नारी। अरे चंदा गई है नगर में, आई महल मंत्री के लख पाए। बेटी गई है नगर में, आई महल मंत्री के लख पाए। मंत्री के लख पाए, महल मंत्री के लख पाए। बेटी गई है नगर में, आई महल मंत्री के लख पाए। इस तरह से वो चंदा बेटी पूछते पूछते उन मंत्री के महलों तक पहुंचती है। संतरी द्वार पर पहरा दे रहे हैं। उनसे कहा, अरे मंत्री जी के महल यही है? हाँ यही है। कहिए विक्रम साहब घर पे हैं उनके सुपुत्र जी? हाँ वो भी घर पे हैं। सब कुछ ठीक ठाक तो है? हाँ लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? तुम कौन हो? लड़की कहने लगी, उनसे जाकर कहिए कि तुम्हारी पत्नी बाहर खड़ी है। संतरी कहने लगे, तुम उनकी पत्नी? हाँ मैं उनकी पत्नी। अरे उनकी विवाह को तो सिर्फ 5 महीने हुए हैं, उनकी पत्नी उनके साथ महल में है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज जैसे इतना शब्द सुना पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। बेचारी खड़ी की खड़ी रह गई। तब तक वो लड़के को सूचना मिली है। वो आया, कहने लगी, स्वामी आखिर क्या बात हुई जो इतने दिन तक आपने मेरी कोई खैर खबर नहीं ली? आखिर क्या गलती हो गई हमसे? लड़का कहने लगा, तुम कौन हो? कहाँ रहती हो? अरे मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। आज जैसे इतना शब्द सुना, बेचारी रोने लगी, पैरों पर गिर पड़ी। क्या कह रही है? अरे बलमा निका मेरी राजा सुनी लियो। ओ सैया निका मेरी राजा सुनी लियो। और दुखिया को त्यागी मत दियो। क्या कह रहे हो नाथ? तुम मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं? निका करो बाबिला की याद कंधा मेरे नांग नी जावा तो कोई डस खायो। हम ले गई तुम्हें आई उठाई सजन सुनो। बलमा मैंने बहुत जतन सही जायो। भूल गए, सब कुछ भूल गए। मेरी बात
आज बेचारी पैरों पर पड़ी है, रो रही है। तब तक वो दूसरी पत्नी मधुबाला भी आ जाती है, उसके पैर भी पकड़ लिए। बहन, एक औरत का दर्द समझने की कोशिश करो, मुझे समझने की कोशिश करो। आप जैसे चाहेंगे वैसे हम रहने को तैयार हैं। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे सुनो बलम मेरी बात, ठोर निक चरणन में दियो। अजो सुन सुन प्यारे बेन फटो जाए मेरो इयो। अजो होती मेरी मात पछाड़े खात गोद में गिर जाती। मेरे देती और सू पहुँच हमें समझ जाती। अरे सुनो मेरे वरतार बीच मजेदार बाई क्यों छोड़ी। मेरे बबुल ने बन खड़ा बीच बनाई दई जोड़ी। हे नाथ, आज मेरी गवाही देने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि जंगल में मेरा तुम्हारा विवाह हुआ था। मेरे पिता के सब सिवा वहां पर कोई नहीं था। अरे जैसी कपिला गाय सिंघनी आई बनी में घेरी। अजू तैसी दीना नाथ दशा भई मेरी। तो फंसी गई मजेदार मेरी नैया, तो फंसी गई मजेदार खिवैया जाए कोई ना। आज इस तरह से लड़की रो रही है, बिलख रही है। तब तक नगर कोतवाल ने जाकर सूचना दी है महाराजा नंद के दरबार में कि राजन, एक लड़की कहीं से आई है, अपने मंत्री जी के सुपुत्र को अपना पति बता रही है। कह रही है जंगल में इन्होंने मेरे साथ विवाह किया है, और वो लड़का उन्हें पहचानने से भी उसको इनकार कर रहा है कि मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ। जैसे ही ये खबर सुनी है, राजा ने अपने दरबार में दोनों को बुला लिया। मेरे भगवत प्रेमियों, महाराजा नंद के कोई संतान नहीं थी। वो उस मंत्री के पुत्र को ही अपने पुत्र के समान प्यार देते थे। तो बेटा, दीपक दुनिया मतलब की है। राजा ने सारी कहानी को सुना और समझा, लेकिन बात तो मतलब भरी कि मतलब की दुनिया सारी है और मतलब कई रिश्ते नाते। अरे मतलब के मित्र और प्रेमी, मतलब भरे साथ निभाते। वो मतलब के मित्र और प्रेमी, मतलब भरे साथ निभाते। क्या किया राजा ने कि राजा ने आज्ञा दे दी और तनिक न सोच विचार किया। ये नारी बड़ी बदचलन है, दरबार से तुरंत निकाल लिया। इसके बाद आप लोग सुनेंगे उस लड़की के साथ क्या हुआ, और फिर उसने
उस अन्याय का बदला किस तरह से चुकाया, अगले वॉल्यूम में।